हरे कृष्णा। दिल की बातें, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 19 अक्टूबर। ठीक है, तो ये रीडिंग है 19 अक्टूबर के लिए और हम आज थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो तीन ओरेकल देख लिए हैं मैंने। ओके, इसमें से एक टैरो है। ओके, ये होगा मोस्टली। ठीक है, ये टैरो डेक है। ओके, ये ब्लू कलर डेक। ठीक है, एंड दिस इज दी टैरो डेक विच वी यूज टू शफल। हमारा पसंदीदा फेवरेट जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेक हो गए। उसके अलावा हम 2 और डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो है ये गणपति जी का ओरेकल डेक। ठीक है, तो उसमें से 1-2 कार्ड्स निकालेंगे कि क्या हो सकता है उनके लिए द बेस्ट गाइडेंस। ठीक है, एंड व्हाट ही और शी कुड बी थिंकिंग ऑफ फोकसिंग अबाउट यू। जो हमने कार्ड्स निकाले हैं डिफरेंट, तो उसमें से देखते हैं कि आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की रीडिंग कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले करते हैं कार्ड शफल और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, टैरो डेक पहला रखा है तो टैरो डेक ही पहले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें 5 कार्ड्स चुनने हैं। उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, 19 अक्टूबर, जो भी वो चाह रहे सोच रहे हैं हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, समवेयर आपका सिक्स सेंस आपको बताएगा कि ये आपसे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो कुछ कुछ मैच होगा, शायद बहुत कुछ होगा या फिर बहुत कम होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, क्योंकि हर एक की फीलिंग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आती रहती है। ओके, सो डिपेंड ऑन दैट, है ना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, स्पेशली विद गर्ल्स, आई थिंक ये ज़्यादा होता है कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ कई बार 10 मिनट या कई बार इवन 1 आवर स्पेंड होता है, लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आता। इट डिपेंड्स ऑन योर सिक्स सेंस। लाइकवाइज पसंद आ गया तो फिर दुकानदार की चांदी ही चांदी। ओके, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, 19 अक्टूबर। मेरे सिस को भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। बहुत समय लगता है उसको शॉपिंग करने के लिए। मेरी शॉपिंग बहुत जल्द हो जाती है। ओके, लेकिन कई बार मैं ये ऐसी चीज़ें खरीद लेता हूँ इनका मुझे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता, तो इसलिए मैं उसे ही कहता हूँ कि शॉपिंग के लिए चलो मेरे साथ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। एंड आई नो गर्ल्स की चॉइस काफ़ी अच्छी होती है रिगार्डिंग कलर्स। अगर कुछ कपड़े खरीदने हो तो स्पेशली लाइक दैट, सो अप्रिशिएट इट। सो देखते हैं क्या है। 5 कार्ड्स चुनने हैं। उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 19 अक्टूबर। ठीक है, जो भी कहना चाह रहा है हमें समझ तो आएगा। ठीक है, तो 5 कार्ड्स निकाले हैं। अब इसमें से 2 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। देखते हैं क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, बहुत बहुत बाद में। ओके, कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक पाइल की रीडिंग देखते हैं कोई भी चूज़ करके। जैसे कि किसी को लगता है कि ये पिक कार्ड रीडिंग होनी चाहिए, तो ऑलरेडी मैं आपको इतने सारे लेआउट्स देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जिसको जो चुनना है वो चुन सकते हैं। और अगर आपको देखना है पूरी रीडिंग तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है आपको देखने के लिए। ठीक है, अब गाइडेंस के लिए भी हम 2 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, तो आ गए टोटल 15, 16, 17, 18, 19 कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो डेक यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये गाइडेंस है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये भी 2 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे इसे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड्स को रखते हैं। कितना टाइम हो गया, 4 मिनट तो हो गए इसमें। ओके, तो ये कार्ड टैरो है, तो मैं जैसे आएगा वैसे ही लूँगा। ठीक है, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, रिवर्स तो रिवर्स, कोई रिवर्स नहीं आया अब तक, पूरे स्ट्रेट कार्ड्स हैं। ओके, तो जिनको स्ट्रेट कार्ड पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी है ये। मैं सोच रहा था शायद कोई रिवर्स कार्ड आ जाएगा। ओके, डिपेंडिंग। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कार्ड पिक करते टाइम पे जैसी एनर्जी है वैसे वो पिक करते हैं। और हम हर रोज़ डेली देखते हैं दिल की बात है, तो कई बार उनकी सोच एक जैसी होती है, सेम होती है, कई बार थोड़ी थोड़ी बदलती है, कई बार अचानक से 360 डिग्री टर्न लेती है। ओके, तो कार्ड्स मैंने रखे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, 2 सॉर्ड्स आ गए, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स आ गया। ठीक है,
कप्स आ गए, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है देखते हैं। तो इतनी सारी रीडिंग है यहाँ पे, जो भी आपको पिक करना है, जो कार्ड आपको लग रहा है खुद से, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं साइंस नहीं बताता। ओके, वेल मैं ऐसे नहीं करता कि ये कप्स है तो ये किसको रेजोनेट करता है, सॉर्ड से किसको रेजोनेट करता है, जब मैं रीडिंग करता हूँ तो एक्चुअली कुछ साइंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कुड बी फायर साइन, दिस कुड बी जस्ट लियो, और ये सिर्फ पाइसेस के लिए होगा। तो ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो उसके साइंस के कार्ड होंगे या नहीं वो तो डिपेंड करते हैं। यहाँ पे तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू ही जाएंगे कि फायर साइन हो गया या नहीं, लेकिन मैं इस पर नहीं चाहता, ठीक है। मैं बस रीडिंग के टाइम पे बस रीडिंग निकालता हूँ, बाकी मैं साइंस को नहीं देखता, ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से इट डिपिक्ट्स योर बिहेवियर एंड योर लाइफस्टाइल, और आप कैसे जी रहे हो, इट इम्पैक्ट्स दैट। साइन कब आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई साइन अचानक से खड़ा होता है, पाइसिस, इवन तो इसका कार्ड नहीं है यहाँ पे कि ये सिर्फ पाइसिस के लिए होगा, और मोर इम्पोर्टेंटली ये पाइसिस के लिए है। सो ऐसे कैच करता हूँ। यहाँ पे तो ये ओरेकल है, ये भी ओरेकल है, यहाँ पे कैसे ढूंढोगे। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। देखता हूँ मैं, अगर मुझे साइन दिखा, लगा कि ये प्रोमिनेंट है, मुझे लग रहा है, तो मैं बताऊँगा, ओके। सो रॉक क्या चल रहा है, ठीक है। आपसे बात कर सकते हैं, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे, ओके। तो ये एक अच्छा कार्ड है सेटअप यहाँ पे। ये व्यक्ति आपसे शायद कुछ कहना चाहता है एंड नए सिरे से कुछ शुरू करना चाहता है, ओके। तो शायद आपके बीच हाइड एंड सीक गेम चालू है, ओके। या फिर आप बहुत गिगल करते हो बात करते वक्त, या फिर लाइक फिर आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनसे मैसेज करते हो, बात करते हो, डिपेंड ऑन दैट। किसी किसी के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, जस्ट लाइक एक नई शुरुआत, नई सुबह। तो वैसे ही ये व्यक्ति आपसे बिहेव करेगा, ओके। एंड शायद ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लाइफ में ये व्यक्ति लौट के आएगा, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, लौट के आए। तो ये लौट के आ रहा है आपके लाइफ में, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत खुश होंगे, ओके। तो ये आपके लाइफ में है, एस ऑफ कप्स आएगा, ओके। दैट इज़ अ गुड साइन। तो जो भी रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहता है या फिर नए सिरे से शुरू करना चाहता है, दोनों में फ़र्क है। नई शुरुआत यानी कि चलो you lose someone, you have a heartbreak, you have been waiting and finally decide that's it, enough, ठीक है। एक नई शुरुआत तो करनी पड़ती है। जैसे कि हार्ट के बारे में डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, लेकिन टॉक अबाउट बिजनेस, ओके। किसी ने लूज़ किया, बिजनेस स्टार्ट किया एंड बहुत ख़राब चला वो बिजनेस, तो क्या वहाँ पे रुकेगा? सेटबैक तो होता है, 2 साल मैंने शायद उसने वेट किया, फिर उसके घर वाले कहते हैं, और फिर वो ट्राई करता है कि फिर से नई शुरुआत करते हैं। सो लाइकवाइज एंड एक नए सिरे से शुरुआत, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन यू, ओके। तो शायद आप उनके बिहेवियर में आप कुछ बदल एक्सपेक्ट करोगे, उनकी बातों में कुछ बदल एक्सपेक्ट करोगे, जो उनका तरीका है वो थोड़ा सा शायद बदल जाएगा, या फिर आपसे उखड़े उखड़े से रहते थे तो आई थिंक अचानक से ही आपसे करीब आ सकते हैं, या फिर अगर उनके दिल में कुछ था जो उन्होंने अब तक दबाए रखा था और आपसे बयान नहीं किया था, कई बार क्या होता है कि रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड होती है। कुछ लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती मिलावट करते हैं, या फिर कुछ बातें होती हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, लाइकवाइज आप बस इतना कहते हैं कि मुझे समझ के लो, अंडरस्टैंड मी, लेकिन कई बार वो व्यक्ति समझने के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माँ ने कहा था, एग्जांपल दिया था कि चाय बनाने जाते वक्त से चाय बना के लेके आते तक जो क्या होता है वो आपको नहीं पता होता। तो वैसे ही है, कुछ बातें होती हैं वो आप अंडरस्टैंड उनको नहीं करा सकते। सो बस टाइम को वेट करना पड़ता है, ठीक। ये है एस ऑफ कप्स, ठीक है। अब आ गया एट ऑफ कप्स, ठीक है। फिर आ गया टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, ओके। दिस पर्सन इज हैविंग किंग ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। तो आज किंग ऑफ पेंटाकल्स है तो आई थिंक फाइनेंशियली साउंड रहेंगे, या फाइनेंस की थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए तैयार रहा है। शायद आप उसे बोल रहे थे कि आप खुद से डिसीजन नहीं लेते, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में, अब डिपेंड करता है आपकी लाइफ खुश हैं, आप साथ में हो, क्योंकि रीडिंग हर एक के लिए होता है, ओके। तो जैसा जिसको चाहे वैसा वो ले लेते हैं, रीडिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कैमरा का रिव्यू करना है, ओके। अब बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा का रिव्यू करना चाहते हैं, मान लीजिए मिलियन लोग हैं और मिलियन व्यूज़ मिले मुझे, लेकिन उसमें से भी लोग स्पेसिफिक होते हैं। किसी को सिर्फ जानना है कि बैटरी कितना शॉट देती है, या फिर इसका
टच स्क्रीन है क्या, दैट्स इट। उनको पॉइंट मिला, उन्होंने वीडियो छोड़ दिया। तो वैसे ही है, जो आपको मैच लगे वो ले लीजिए, जो स्पेसिफिक आपके लिए है वो आपको समझ आएगा। तो व्यक्ति आई थिंक कुछ बात करने के मूड में है एंड ही इज़ गोइंग टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। डिसीजन का कार्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे कि शायद उसने कई दिनों से कुछ डिसीजन नहीं लिया था, यू नो, एंट्री का, एग्जिट का, आपको समझाने का, समझने का, जो भी हो, वो फाइनली वो डिसीजन लेगा एंड आप इससे काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि आपको वही चाहिए था कि इस व्यक्ति ने आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, यू नो, लाइक वाइज दैट इज़ द थिंग, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है। 4 ऑफ सॉर्ट्स तो यहाँ पे जनरली इसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मीनिंग अलग निकल रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग अभी आ रहा है कि ये अपने फैमिली के खिलाफ जाएगा मोस्टली इंसान, या फिर जाने का सोच रहा है, अब डिपेंड करता है। इवन इट मीन्स कि ये अपने दोस्तों के भी खिलाफ जाएगा, दैट मीन्स कोई तो है जो शायद इनके कान भर रहा है आपके खिलाफ, ओके। एंड मे बी इवन इफ़ यू आर मैरिड एंड यू नो, मैरिड होने के बाद भी आप सेपरेट रह रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके खिलाफ कौन था, या फिर यू नो कि कैसे कोई लोग आपकी लाइफ को या आपके रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने पे तुले हुए थे। तो अगर ये इंसान सोच रहा है कि यू नो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति इन लोगों से लड़ाई करेगा, ठीक है, या फिर इनको समझाएगा कि लेट हर गिव हर अ चांस, ओके। क्योंकि देखो, जो भी सेपरेट होता है, लड़की हो लड़का हो, दोनों के लिए लाइफ आसान नहीं होती है। शादी के बाद तो बहुत डिफिकल्ट होता है एंड लड़की के माता पिता अलग बोलते हैं, लड़की के माता पिता अलग बोलते हैं, फिर दोनों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है, यू नो। वैसे में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये बहुत क्रिटिकल होता है। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि ये फाइट करेगा डेफिनेटली। सो फॉर सम ऑफ यू दैट्स अ गुड साइन कि डेफिनेटली आपकी तरफ से तो एफर्ट्स होने चाहिए। अगर आपको चाहिए कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में आना चाहिए एंड द पर्सन शुड सपोर्ट यू, तो यस सपोर्ट करेगा, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन तो स्टार्ट होना चाहिए। तो जो भी यू नो प्रॉब्लम है, यू नो कि आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गए यहाँ पे। तो ये आप दोनों के ओके यहाँ पे मुझे एक्चुअली क्या दिख रहा है, यू नो, सॉर्ड दिख रही है, यू नो, दो धारी तलवार, ठीक है। वन पार्ट इज इन योर स्टमक, वन पार्ट इज इन देयर स्टमक, यानी आप दोनों ही करीब आ रहे हो, तो यू नो दोनों को ये हर्ट कर रहा है समवेयर। दैट मीन्स कि जितना आप हर्ट हो उतना यही व्यक्ति भी हर्ट है, ठीक है। एंड आप दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना आप करीब आ रहे हो ना, उतना आप दोनों दर्द में जी रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपना पास्ट भुलाया नहीं है, यू नो, यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विथ योर पास्ट, ठीक है। जो भी आपका पास्ट होगा, एंड कई बार ऐसी बातें होती हैं कि वह भूली नहीं जाती, ठीक है। आपने किसी को खोया है, या फिर यू नो अचानक आपने या उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, ठीक है। वो कहीं और चले गए, और शिफ्ट हो गए, या फिर जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, या फिर आपको घर आना पड़ा, आपकी मायके की कोई प्रॉब्लम होंगे, इश्यूज होंगे, व्हाटएवर, किसी की इलनेस होंगी, तो जो भी इश्यूज होगा, यू नो, इसके वजह से क्या होगा कि आप दोनों के बीच में दरार पड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही शायद से साथ आने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, मे बी द पर्सन इज मैसेजिंग यू, या फिर आप उनको याद करते हो। एंड अगर टेलीपैथी आपको पता है एंड इफ़ यू नो कि वो कनेक्ट होती है, ओके, तो डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि शादी के कुछ दिनों बाद ही अगर आप पूछे यू नो बीवी को कि उनको तो सीधा पता है कि उनको इतने बजे चाय पसंद है, उनको खाने में ये पसंद है, सिर्फ 4 या 6 दिनों में वो पूरा शांति है कि यू नो व्हाट ही लाइक्स और व्हाट शी लाइक्स। इवन इफ़ यू आस्क द गाय, तो वो बोलेंगे कि हाँ उनको ये कलर पसंद है, या फिर उनकी आदत है। सो सिमिलरली, यू नो, अगर आप इतना जान सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी जब भी आप इनको याद करते हो ना, थोड़ा तो टेलीकाइनेसिस इनको होता है, थोड़ा उनको पता चलता है कि यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो समवेयर आई थिंक आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी है, लेकिन क्या हो रहा है, जितना वो आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, उतना खुद भी हर्ट हो रहा है और आप भी हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में इश्यूज है वो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक कोई सॉल्व करने के लिए रेडी भी नहीं है, ना आपकी फैमिली ना उनकी फैमिली, यू नो, आप दोनों ही हर्ट हो रहे हो। तो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों साथ में आओ एंड जो भी इश्यूज़ है वो पहले क्लियर करो, जितना भी पॉसिबल है क्लियर करो। जब भी आपकी बातें होंगी, नाइट में, दिन में, जब भी आप प्रेफर करते हो, बहुत जो भी है दिल में भड़ास है वो निकाल दो, यू नो, कैसे भी करके बोलो एंड प्रॉमिस हर कि आप उनका साथ ज़रूर निभाओगे, ठीक है। कई बार इंसान को ही प्रॉब्लम होता है साथ निभाने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अचानक से वो इंसान आपकी लाइफ छोड़ के चला जाता है, तो कैसा लगता है आपको। सिमिलरली द पर्सन इज हर्ट, ठीक है। 8 ऑफ कप्स आ गया, सो द पर्सन इज हर्ट, ठीक है, लाइफ में अकेला पड़ गया है। ये तो कार्ड बता रहा है कि लाइफ में अकेला पड़ गया इंसान, एंड द पर्सन इज जस्ट लाइक, यू नो, क्या उसे बोलते हैं,
अंगारों के ऊपर चलना, ऐसी उसकी हालत हो गई है, ठीक है। द पर्सन इज जस्ट लाइक दैट, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको मिस कर रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो अकेला चल रहा है लाइफ में। डेफिनेटली अगर कोई अकेला चल रहा है और ऐसे अंगारों पे चल रहा है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं चाहेगा कि आप भी साथ चलो उसके, और आप भी सिचुएशन में चलो। तो समवेयर ही इज़ गोइंग थ्रू बैड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है, जिससे कनेक्शन बनता है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जितना कनेक्ट करना चाहता है उतनी ही मेमोरीज उसको भी तकलीफ देती हैं, आपको भी तकलीफ देती है। दैट मीन्स आप दोनों ही कहीं ना कहीं पे ट्राई कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या कहती है, नेक्स्ट ओरेकल, ठीक है। यहाँ पे भी आई थिंक मुझे सेम ही दिख रहा है। ये व्यक्ति सोच रहा है, आई थिंक आप भी सोच रहे हो, थिंकिंग प्रोसेस कार्ड आ गया है, तो आप दोनों ही सोच रहे हो, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं मोस्टली, सोच रहा है व्यक्ति, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट, ये व्यक्ति पास आने का सोच रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहा है, आपसे कनेक्ट करने का सोच रहा है। तो जो भी है उसके दिल में बहुत सारी सोच चली है, आगे क्या होगा, ज़िंदगी में कैसे होगा, साथ आए तो क्या होगा, साथ ना आए तो क्या होगा, मैं उससे पूछूं तो क्या होगा, मैं उससे नहीं पूछता हूँ तो क्या होगा। सो सवालों के बवंडर चल रहे हैं उसके दिलो जहाँ में, ठीक है। वो बस जानना चाहता है कि क्या कर सकता है वो, ये किया तो क्या होगा और वो किया तो क्या होगा, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, ओके। कैप्रिकॉर्न भी साइन हो सकता है, ओके। सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। लियो भी हो सकता है। थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे आ गया है वुंस, लिब्रा कहीं ना कहीं पे है, तो चेक कर लीजिए। जो भी हो सकता है, असेंडेंट भी हो सकता है, या फिर आपका मून साइन या सन साइन, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। बहुत सारा वुंस है इसमें, मतलब बहुत सारा पेन है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर ये आपके लाइफ में नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ओके। जो सिर्फ अभी मिले हैं या फिर जिनके लाइफ में सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो ये उनके लिए नहीं है, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत सारे वुंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जख्म हैं। एंड कई बार ऐसे जख्म होते हैं ना कि आप कितनी भी कोशिश करो, इनफैक्ट समय भी दो तो भी वो जख्म हील नहीं होंगे, ठीक है। कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, ये बातें करने की बात नहीं है, ये रियलिटी होती है, एंड जिसके ऊपर गुजरती है वही समझता है, ठीक है। जैसे कि मैंने मॉम खोई है, तो क्या होता है उसका मतलब एंड कैसे दिन गए मुझे पता है, बात करने से नहीं होती, जो गुजरता है इंसान उसको ही पता है, ठीक है। तो बहुत सारे जख्म है इस रिलेशनशिप में, अब ये आप दोनों को ही पता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपको डर है एंड आप उसे कुरेदना नहीं चाहते, आपको लगता है कि शायद अगर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो शायद वो जख्म कुरेद ले जाएंगे, तो ये आप नहीं चाहते। साथ ही किसी की हेल्प नहीं चाहिए आपको, कि कोई कह रहा है कि भाई जख्म को मलम लगाने के बहाने जख्म को और ही बड़ा कर दे, लाइक वाइज, तो ये भी आप किसी से नहीं चाहते, किसी की हेल्प नहीं चाहते आप, ठीक है। ये एक्चुअली एक कार्ड है, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस। ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे कम होता जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, इमोशनल डिस्टेंस। कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, ओके, पाइसिस भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान, जेमिनी एंड लिब्रा भी हो सकता है, ओके। इमोशनल डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है आप दोनों में, है डिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस है। लेकिन यही बात है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों रह रहे हैं, ओके। लेकिन यही भी रीज़न है कि आप दूसरे से कनेक्टेड क्यों है, इमोशंस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इमोशनल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं, इमोशंस है यहाँ पे, बस आपने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी है, ओके। तो ये बात होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आईपीएल की टीम होती है, ओके, इतने सारे टीम है, आपको पता है कि सेकेंड राउंड में आपका और इनका आमना सामना होने वाला है, कब आमना सामना होगा, तब तक तो दूरी बनाई ही है, कोई ना कोई समय आएगा जब आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही है इमोशनली, अभी तो आपने दूरी बनाई है, कभी ना कभी तो आप साथ में जरूर आओगे। नेक्स्ट कार्ड इज शॉकिंग, दैट मीन्स यूनिवर्स आपको साथ लाने की कोशिश कहीं ना कहीं पे कर रही है, दिस इज़ द शॉकिंग पार्ट फॉर यू, ठीक है। या फिर वो आपसे या आप उनसे कुछ अनसुना सच कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये व्यक्ति जो है वो कितना उदास है आपके सिवा, या फिर उसने कभी अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपको लगता होगा कि मज़े में घूम रहा है वो व्यक्ति, मैं तो साथ में नहीं हूँ, तो पता नहीं क्या करता होगा, लेट आता होगा घर पे, पता नहीं क्या करता होगा, लाइक वाइज। लेकिन जब ये आपको बोलेगा कि उसको नींद नहीं आती, आज भी वो आपके बारे में सोचता है, तो आपके सपनों की चैन उड़ जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड आ गया डेथ, ओके। कैप्रिकॉर्न आ सकता है, मोस्टली कैप्रिकॉर्न लग रहा है, लिब्रा भी दिख रहा है, ओके, टॉरस दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है, ठीक है।
एंड पाइसेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से व्यक्ति गुजर रहा है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आप दोनों में आने वाले हैं ऑल ऑफ अ सडन। बस आपको इनके लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। नवरात्रि चल रही है एंड अगर आप डेफिनेटली देवी माँ का जो भी व्रत है, उपवास है या फिर चैंटिंग तो बहुत अच्छी बात है, बस उसको चैंट करना है मंत्र, ठीक है। जैसे आप चैंटिंग करोगे तो देवी कोई ना कोई चमत्कार तो ज़रूर दिखाएगी, ओके। तो बहुत सारे मंत्र है देवी के जो आप कर सकते हैं, फिर सिर्फ जैसे कि दुर्गा माता का की फ़ोटो के सामने बैठना या फिर कलश है उसके सामने बैठना एंड दुर्गा माता का नाम स्मरण करना, तो आप ऐसे कर सकते हैं समवेयर डिपेंडिंग ऑन दैट। अब हर एक को अलग अलग मंत्र मिलते हैं, ठीक है, हर एक के अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग पंडित होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ नाम भी ले रहे हैं चैंटिंग, तो उससे भी काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट ओरेकल, इसकी क्या रीडिंग आती है, ओके। स्ट्रेस में है ये व्यक्ति, इनफैक्ट स्ट्रेस से बाहर निकल रहा है, तो ये आपसे बड़बड़ाने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि क्या चल रहा है इसके दिल में एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो स्ट्रेस्ड है व्यक्ति, तो स्ट्रेस की वजह से ये जा रहा है, लेकिन इसको क्या इम्पोर्टेंट है अभी, वो ये है पेंटाकल्स अर्थ साइन, लॉस। आपके जाने के बाद इसको काफ़ी सारा लॉस हुआ है या फिर ये लॉस में जी रहा है, ठीक है, लॉस में जी रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, ओके। फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इमोशनल लॉसेस तो अनगिनत हुए हैं। तो एक व्यक्ति के जाने से इतना सारा फर्क इस व्यक्ति को पड़ सकता है या पड़ रहा है। सो जस्ट इमेजिन दैट, कितने पेन में हो सकता है व्यक्ति, आपको लग रहा है कि मे बी द पर्सन इज नॉट इन पेन, ओके, सो लाइक दैट। हाउएवर ये बात आपको ज़्यादा खटकती है, ये शायद आपकी गलती है डिपेंडिंग ऑन दैट, या उनकी। डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कैसे राइट हूँ, यू कैन नॉट ब्लेम मी, ये बात जो होती है ना, वो कई बार दर्द खड़ा करती है, ठीक है। दो लोगों के बीच झगड़े कब होते हैं, जब दोनों कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, जस्ट लाइक आप कोर्ट में जाओ एंड कोर्ट में दो वकीलों को देखो, वो लड़ते रहते हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन फैसला तो जज ही करता है ना। तो वैसे ही समय खुद बताएगा कि क्या होगा आगे, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को ही अपने लाइफ में थोड़े बदलाव तो लाने होंगे। यू कैन नॉट ऑलवेज से और यू कैन नॉट ऑलवेज डिफेंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, व्हाई यू ऑलवेज टीज मी एंड लाइकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्रोथ, ओके। तो आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छी बातें होने वाली हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपेंशन, थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको भी सहन करनी पड़ेगी उनके साथ, क्योंकि वो व्यक्ति अभी डिस्टर्बेंस में जी रहा है, ठीक। उनके लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, आपको लगता होगा डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति काफ़ी डिस्टर्ब रहता है अपनी लाइफ में एंड ऑलवेज मिस यू थिंक कि वो आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कहीं ना कहीं पे आप उनको समझ ही लोगे, प्यार खत्म हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन विश्वास जो था कि ये व्यक्ति कभी मुझे छोड़ नहीं सकती है, फिर कैसे ऐसे हो सकता है लाइक वाइज, तो शायद कहीं ना कहीं उस बात पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एंड शायद उसको डर लगता है आपके साथ आने में, कहीं वापस से अगर आपने उनका साथ छोड़ दिया तो, या फिर आपको लगता होगा वापस से इसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी फिर, लाइक वाइज, ठीक है। तो ये थे रीडिंग। अब देखते हैं ये दो कार्ड्स क्या फोकस कर रहा है वो ज़िंदगी में, ठीक है। वो ठीक है, सबसे पहली बात तो आ गया है अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज दैट, वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, आप जैसे हो जो हो वो आपको महसूस करना चाह रहा है, ठीक है, आपको समझना चाह रहा है। डेफिनेटली आपने भी बहुत स्ट्रगल की है एंड अगर ये व्यक्ति ने आपके ऊपर प्यार किया है, भरोसा किया है या किया था अगर आपके हिसाब से, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति को मालूम है आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, झट से इंसान समझ जाता है सामने वाले की फीलिंग्स को, तो आपको अंडरस्टैंड करने में लगा हुआ है इंसान, क्यों आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने बिहेव किया, क्यों साथ छोड़ा, क्यों चले गए एंड लाइकवाइज। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फिगर, ओके। तो आपकी फिगर इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है, दैट मीन्स आज भी वो आपके सपने देखता है, आपके ख्वाब देखता है एंड अगर वो क्या इमेजिन करता है तो बस आपको, तो इसका मतलब उसके दिल में अभी भी आप हो, लेकिन सामने से इजहार नहीं करेगा, ओके। लेकिन अगर आपसे कांटेक्ट करता है एंड शोइंग द फीलिंग्स लाइक कि आई एम स्टिल हर्ट एंड लाइक डेफिनेटली दैट मीन्स यू आर इन हिज और हर हार्ट, ठीक है। और देखते हैं गाइडेंस क्या आते हैं, ओके। तो गाइडेंस रखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके।
तो दोनों के लिए क्या गाइडेंस? सबसे पहला गाइडेंस आ गया है, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। आई थिंक द पर्सन इज़ आउट ऑफ फोकस, शायद अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा है या बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा है, या फिर क्या लॉस हुआ या फिर क्या हुआ उसके लाइफ में, अगर आपने उनका साथ छोड़ा होगा तो ये उसके लाइफ में चल रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं छूट रही है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से ध्यान करें, तो उसकी ऊर्जा जो है वो सटीक बनी रहेगी और आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है सफलता। दैट मीन्स सफलता जल्द ही इसको मिलने वाली है या फिर सफलता मिल चुकी है, डिपेंडिंग ऑन दैट कैसे इसकी लाइफ है। ओके, तो ये बात उसको ध्यान में रखनी है, सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के साथ साथ साथी का साथ भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के ऊपर इसने सोचना चाहिए। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।